चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज के नए टॉपिक का नाम है आप लोग का लॉगरिथम। ठीक है, कोई आइडिया है आप लोग को लॉगरिथम क्या होता है? पढ़ा हुआ है आप लोग का? ये बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ? रिस्पॉन्ड करें एक बार, है ना? नहीं सर। ओके, चलो कोई बात नहीं, आराम से धीरे धीरे, आसान चीज है, बस थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कोई घबराने वाला बात नहीं, बहुत ईजी है, एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे, सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एक बात बताओ कि 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 2 to the power -4 का वैल्यू कितना होगा? 1/16। 1/16, बहुत बढ़िया। 3 to the power -2 का वैल्यू? 1/9। तो सबसे पहले तो क्या आप लोग एक बात ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि किसी भी पॉजिटिव नंबर के पावर में चाहे अपन जो भी दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बोलो ये बात आ रहा है समझ के? नहीं आ रहा समझ? आ रहा है सर। ओके, अब ये जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना, ये तीन चीज, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, तो इस फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म भी कई बार कहते हैं। ठीक है, अब इस चीज को क्या है कि आप एक और तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, कैसे लिख सकते हो? देखो, आप इसको लिख सकते हो इस तरीके से, log ऑफ 125 टू द बेस 5 इज इक्वल टू। अभी कुछ नहीं समझ में आया, घबराना मत। ठीक है, मैं जस्ट अभी एग्जांपल्स ले रहा हूँ, एक्सप्लेन करूंगा अभी। इसको अपन लिख सकते हैं log ऑफ 1/16 टू द बेस 2 इज इक्वल टू -4। ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं log ऑफ 1/9 टू द बेस 3 इज इक्वल टू -2। ठीक है, एक आध एग्जांपल सपोर्ट के लिए और ले लेते हैं। 10 का क्यूब बताओ मेरे को कितना होता है? 1000। 1000। अभी इसको यदि लॉग की मदद से लिखने का मन है आपको तो ये हो जाएगा log ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू। ठीक है, अब बेसिकली लॉग होता क्या? तो लॉग जो है वो आप ऐसे समझो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तीन नंबर अगर इस तरीके से कनेक्टेड है तो उसको लॉग के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। जैसे एक 5 रुपी कॉइन का एक साइड को हम लोग हेड बोलते हैं, दूसरे साइड को हम लोग टेल बोलते हैं, तो ये उसी तरीके से बोथ ऑफ दीज रिप्रेजेंटेशंस आर सेम। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये वाला और इसको बोला जाता है लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, और ये दोनों सेम सिचुएशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम सिचुएशन, गिवन दैट ये जो बेस में आपके नंबर है ये बस पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर बेस का नंबर पॉजिटिव है आपका, उस सिनेरियो में ये वाला रिप्रेजेंटेशन और ये वाला रिप्रेजेंटेशन दोनों इक्विवेलेंट है। पहले वाले को बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये एक्सपोनेंट फॉर्म, और दूसरे वाले को बोला जाता है लॉगरिथमिक फॉर्म। अब आप सोचोगे कि लॉग वाला जो स्ट्रक्चर है वो लिखा कैसे गया, कैसे समझ में आएगा? तो बहुत आसान, देखो पहले तो ये लॉग का सिंबल लिखा हुआ रहता है, फिर ना ये जी के माथे पे एक नंबर होता है और जी के पैर के वहां पे एक नंबर होता है। ठीक है, इसको पढ़ा जाता है, ध्यान से सुनना एकदम, लॉग ऑफ ऊपर वाला नंबर, ठीक है, टू द बेस नीचे वाला नंबर, नीचे वाले नंबर को बेस बोला जाता है। ठीक है, मैं दोबारा बोलता हूँ। और ऐसे भी देखो यहाँ पर भी 5 अपना बेस था और 3 को यहाँ पर हम क्या बोलते थे? एक्सपोनेंट बोलते थे। तो वैसे ही इसके केस में भी जो 5 है वही अभी भी बेस है, और इसको पढ़ने का तरीका log ऑफ 125 टू द बेस 5। बोले ये पढ़ने का तरीका समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार।
समझ आ गया। आ गया सर। ओके ओके। अब बेटा इसके अंदर में आप सोचोगे कि ये स्ट्रक्चर लिखा कैसे जाता है, ठीक है। तो ये लिखा ऐसे जाता है, देखो कि log ऑफ 125 टू द बेस 5 का मतलब है कि आप बेस के पावर में क्या रखोगे तो 125 आएगा। सोचो बेस के पावर में क्या रखने से 125 आएगा, तो बेस अपना अगर 5 है तो बेस के पावर में 3 रखने से 125 आएगा। तो इसका मतलब है कि इस स्ट्रक्चर का आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। सिमिलरली आप इसको सोचो पहले, ये थोड़ा इजी पड़ेगा आप लोग के लिए कि log ऑफ 1000 टू द बेस 10 लिखा हुआ, ठीक है। अब log ऑफ 1000 टू द बेस 10 का मतलब ये हुआ, मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर का जो आंसर होगा वो ये होगा कि हम 10 के पावर में कौन सा नंबर रखें सच दैट कि उसका आंसर 1000 हो जाए, ठीक है। तो आंसर इसकी 3, तो इसीलिए इस पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर का आंसर कितना हो गया 3, ठीक है। बोलो ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ कि लॉग कोई भी नंबर का किसी भी बेस पे उसका ओवरऑल मीनिंग क्या होता है। हाँ सर क्लियर है। ओके, सेम चीज आप बेटा यहाँ पर भी ऑब्जर्व कर सकते हो। जब log ऑफ 1/9 अगर आपको चाहिए वो भी 3 बेस पे, तो इसका मतलब क्या है कि 3 के पावर में ऐसा कौन सा नंबर रखोगे सच दैट कि आंसर में क्या आ जाए 1/9, तो आंसर इसके -2। 3 के पावर में -2 रखोगे तो 1/9 आ जाएगा, ठीक है। अब एक दो ऐसे ही डायरेक्टली ट्राई करते हैं, थोड़ा सा आप लोग बताने का ट्राई करना मेरे को। log ऑफ सपोज करो कि 64 टू द बेस 4, बताओ आंसर क्या होना चाहिए। क्यूब 3। 3, करेक्ट। कैसे सोचा कि 3 आंसर होना चाहिए बताओ। 4 क्यूब 64 होता है। सो सिंपल। फिर सपोज करो कि log ऑफ, ध्यान से सोचना, 1/16 टू द बेस sin 30 डिग्री, क्या होगा। 1/4। थोड़ा ध्यान से बेटा, sin 30 डिग्री का मतलब कितना होता है, हाफ। और हाफ की पावर में क्या चढ़ाने से 1/16 आएगा, 4 आंसर क्या होना चाहिए। 1/2 टू दी पावर 4 होगा सर। यस यस करेक्ट, 4। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। आ रहा है सर। बाकी लोग बताओ बेटा, क्लियर है नहीं क्लियर है। आ रहा है सर क्लियर। ओके, थोड़ा इस पे दिमाग लगाओ। log ऑफ, चलो इजी सा पूछता हूँ, हाफ टू द बेस cos 45 डिग्री, बताओ क्या होगा। 2। 2 2, परफेक्ट। कैसे बेटा, कैसे सोचा 2, ये बताओ। 1/√2 का होल स्क्वायर। 1/√2 का होल स्क्वायर, बिकॉज cos 45 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा 1/√2। तो क्या ये log का ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ सबको कि log होता क्या है। हाँ सर। ओके, अब बेटा एक बार ना वापस से थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे आ जाते हैं, ठीक है। मतलब मैंने आपको उससे कहा कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये उसी चीज का लॉगरिथमिक फॉर्म है, ये दोनों का दोनों इक्विवेलेंट है, दे आर लाइक 5 रुपी कॉइन, एक साइड हेड है एक साइड टेल है। तो वैसे यहाँ पर एक साइड एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और दूसरी साइड लॉगरिथमिक फॉर्म है। लेकिन ये इंटर कन्वर्जन कब पॉसिबल है, एक कंडीशन है उसके लिए। द कंडीशन इज वेरी सिंपल कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म के टाइम पे जो बेस आपका रहा हो दैट शुड बी अ पॉजिटिव नंबर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बहुत ही सिंपल कंडीशन है। जब ये सारा चीज वैलिड होगा, वो कंडीशन ये है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते टाइम पे जो आपका बेस है दैट शुड बी अ पॉजिटिव नंबर। क्या ये वाला बात समझ में आया, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके, उसके बाद में बेटा अगर आपका बेस पॉजिटिव है एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिखते टाइम पे, तो पावर में चाहे आप कैसा भी नंबर बिठाओ, पॉजिटिव बिठा दो नेगेटिव बिठा दो कुछ भी बिठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा आपका कैसा आएगा, जो आउटकम आएगा फाइनल, पॉजिटिव कि नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ। हाँ सर। ओके, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अब लॉग का आप लोग को फॉर्मल डेफिनेशन देता हूँ कि फॉर्मली अपन लॉग को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना डेफिनेशन।
हालांकि ये डेफिनेशन उतना कोई खास एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी पता होना चाहिए। ठीक है, देखो ध्यान से, इफ a to the power b is equal to n, where a comma n both are positive real numbers। मैंने अभी ऊपर बताया भी आपको, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस अगर पॉजिटिव हुआ तो जो उसका आउटकम है वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, देन दिस is called exponential form full stop। This can also be written as ध्यान से देखना, b is equal to log n to the base a। यहाँ पर भी आप वो फीलिंग ले लो कि log of n to the base a का आंसर क्या होना चाहिए, तो आंसर ये होना चाहिए कि a के पावर में हम क्या चढ़ाएं कि n आ जाए। तो यहाँ आप देखो कि ऊपर जो फॉर्म अपन ने पहले एज्यूम करा था उसमें a के पावर में क्या चढ़ाने से n आता था, b चढ़ाने से, इसीलिए इसका आंसर ओवरऑल क्या हो जाना चाहिए, b। बोलो स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? आ रहा है सर। ओके, आगे मैं लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड, यानी कि बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ उसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फॉर्म। अब यहाँ पर एक दो खास बात है मैं मेंशन कर देता हूँ। ए और बी जो है वो पक्का क्या होना चाहिए, हम लोग के पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, साथ में एक चीज और भी है, उसको भी अपन थोड़ा सा याद रखेंगे। हियर मैं तीनों को ही लिख देता हूँ, हियर ए कॉमा एन बोथ आर पॉजिटिव रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू 1। अब ए नॉट इक्वल टू 1 क्यों, मैं वो थोड़ा आपको समझा देता हूँ। देखो क्या दिक्कत है, ए के मतलब ए के 1 होने, 1 के पावर में 5 चढ़ाओ, आंसर क्या होगा 1। 1 के पावर में 6 चढ़ाओ, आंसर क्या होगा 1। 1 के पावर में 7 चढ़ाओ, आंसर क्या होगा 1। कुछ भी चढ़ाते रहो, हमेशा आंसर 1 आता रहेगा। तो अगर मैं इसको लॉग वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ और मान लो कि मैं ऐसा लिखूं कि यहाँ पे 7 है और बेस में 1, अब 1 के पावर में आप जरा सोच के बताओ कि इज इट पॉसिबल कि आप 1 के एक्सपोनेंट में कोई नंबर चढ़ाओ और आंसर आपके 7 आ जाए? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो। सर समझा नहीं। मैं पूछ रहा हूँ बेटा कि log of 7 to the base 1 जो है वो मैं फाइंड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये पॉसिबल है log of 7 to the base 1 का कोई आंसर आए? नहीं सर। नहीं सर। क्योंकि इट इज क्वाइट क्लियर, क्वाइट एविडेंट कि आप 1 के पावर में चाहे कुछ भी चढ़ा लो, हर बार आंसर तो क्या रहने वाला है, 1 ही रहने वाला है। कभी 1 को छोड़ के कोई दूसरा आंसर तो आएगा ही नहीं। तो 1 का ऐसा कोई पावर एग्जिस्ट ही नहीं करता
जो आप जब 1 के पावर में चढ़ा दोगे तो आंसर आपका 7 बन जाएगा। ये वाला बात समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। स्टूडेंट्स क्लियर है ये चीज? रिस्पॉन्ड करिए एक बार। हाँ सर। हाँ सर। ओके। तो इसी वजह से मतलब इनफैक्ट आप 1 के साथ में ना, मतलब 1 को बेस मान के आप कोई भी नंबर के बारे में इमेजिन करो एक बार। मान लो कि जैसे कुछ इजी नंबर ले लेते हैं, log of 2 to the base 1, ठीक है। तो इसका जो हमने ऊपर पढ़ा, ऊपर समझा, उसके हिसाब से मतलब क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए एक ऐसा नंबर, ठीक है, एक ऐसा नंबर इसका आंसर होना चाहिए जिसको 1 के पावर में चढ़ाने के बाद में आंसर क्या निकल के आए? 2। लेकिन 1 के पावर में आप कुछ भी चढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 2 तो कभी नहीं बन पाएगा। तो इसका एक्चुअल में क्या होगा? कोई आंसर ही कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात आ रहा है समझ? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर ठीक है। हाँ सर। तो इसीलिए बेटा यहाँ पर देखो मैंने कंडीशन क्या लिखा है। इस डब्बे के अंदर लिखे हुए चीज को हम क्या पढ़ते हैं? दिस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर 3 कंडीशन। पहला कंडीशन, ये शुड बी अ पॉजिटिव नंबर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मैंने तो शुरू से मैं बोल रहा हूँ इस बात को। n विल बी अ पॉजिटिव नंबर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसके पावर में कुछ भी चढ़ाओ, आउटकम हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। तो ए अगर खुद पॉजिटिव था तो बी का वैल्यू चाहे जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसीलिए पहला कंडीशन था कि ए पॉजिटिव हो, और उसका एक टाइप से समझो कि कॉन्सिक्वेंस ऐसा था कि एन भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, एन भी पॉजिटिव ही होगा। साथ में मैंने एक एडिशनल कंडीशन यहाँ पर लगाया कि ए का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए का वैल्यू 1 हो जाता है तो फिर क्या है कि लॉग की यहाँ पर कोई भी नंबर अगर मैं लिखूंगा तो उसका कोई आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको मैंने थ्रू एग्जाम्पल आप लोग को यहाँ नीचे एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, ठीक है। तो ये डेफिनेशन और इसके अंदर में ये जो भी 2-3 ठो रेस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है, क्या ये सारा बात क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके हाँ सर। ओके। इन चीज़ों को थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। एक यहाँ पर छोटा सा नोट कुछ खास नहीं है वैसे, ये वाला बहुत ही आसान सा नोट है। लॉग ऑफ एन और नीचे अगर ए लिखा हुआ हो तो इसको पढ़ने का तरीका है, ध्यान से देखना। इट इज read as log of n to the base e, ठीक है। ऑलरेडी बताया हुआ है कि n और e कैसा नंबर होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, और a का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स ये सारा बात क्लियर है? रिस्पॉन्ड करिए एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ से। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। देखो लॉग में खूब सारा प्रॉपर्टी है, आसान आसान प्रॉपर्टी, आराम से आप याद रख पाओगे, तो ज़्यादा परेशान होने वाला बात नहीं है। बस आज एक एक करके सबको एक बार पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। सबसे पहला प्रॉपर्टी, कुछ कुछ प्रॉपर्टी बहुत इजी है, उनका प्रूफ देखने का जरूरत नहीं है, और कुछ कुछ प्रॉपर्टी थोड़ा सा अटपटा है तो उनका अपन एक एक करके प्रूफ देखेंगे। कुछ कुछ तो क्या है कि प्रॉपर्टी डेफिनेशन के फीलिंग से ही समझ में आ जाएगा आपको। लॉग ऑफ ए टू द बेस इक्वल टू, बताओ आपको क्या होना चाहिए? एकदम डेफिनेशन के थ्रू, 1 और बताओ कितना होना चाहिए? 1 1। परफेक्ट। 1 क्यों होना चाहिए बेटा? सर, anything to the power 1 is in the number itself. नंबर इटसेल्फ, मतलब ए के पावर में क्या चढ़ाओगे तो ए आएगा, तो आंसर इसके 1 चढ़ा दो तो ए आ जाएगा। ये सबको क्लियर हुआ? सब लोग एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, 2 नंबर पे बेटा इसके बारे में थोड़ा सोच के बताओ आप लोग।
log of 1 to the base a, ये क्या होना चाहिए? zero. 0. Why 0? Anything ये to the नंबर power. पे 0 में से 1 आता है। जो 1 आता है। परफेक्ट। और यही हमको लॉग का डेफिनेशन पढ़ाया गया कि भाई लॉग में log of 1 to the base a का मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा कि a के पावर में मैं क्या चढ़ाऊं कि 1 आ जाए। तो आंसर इसकी a के पावर में 0 चढ़ा दूं तो 1 आ जाएगा। तो बेस में कोई भी नंबर है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर लॉग के इंडेक्स के वहाँ पे मतलब कि अगर 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आंसर उसका पक्का क्या होगा? 0। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, 3 नंबर प्रॉपर्टी। थोड़ा ध्यान से देखना इसको, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, द प्रॉपर्टी सेज log ऑफ m into n, मतलब कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट और उसके बेस में e इज इक्वल टू log m to the base a plus log n to the base a, log m to the base a plus log n to the base a। ठीक है, मतलब ये हुआ कि किसी भी बेस के साथ अगर लॉग के अंदर किसी दो नंबर का प्रोडक्ट लिखा हो, रिपीट कर रहा हूँ मैं अपने बात को, किसी भी बेस के साथ लॉग के अंदर अगर किसी दो नंबर का प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो उसका आंसर होगा लॉग ऑफ पहला नंबर उस बेस पे प्लस लॉग ऑफ दूसरा नंबर उसी बेस पे। ठीक है, ये आंसर होगा उसका। अब इसको थोड़ा सा अपन प्रूव कर देते हैं। ठीक है, प्रूफ कैसे होगा कैसे नहीं होगा देख लेते हैं इसका प्रूफ। देखना ध्यान से प्रूफ। मैं थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करता हूँ, लेफ्ट नहीं राइट हैंड साइड से। लेट log of m to the base a is equal to x मान लेते हैं और log of n to the base a is equal to y मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ से आप लोग थोड़ा सोच के बताना। पहले तो ये बताओ कि इस लाइन का क्या मतलब है, log of m base a equal to x, मीनिंग क्या है इसका? a to the power x equal to m। परफेक्ट, तो मतलब a के पावर में x चढ़ाओ तो m आ जाएगा। और यहाँ पर इस लाइन का मीनिंग क्या है? a to the power y equals to m। a to the power y is equal to m। बहुत बढ़िया, m n। अब मान लो कि ये है आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को ना आप सिंपली मल्टीप्लाई करो 1 into 2। ठीक है, तो क्या मिलेगा? a के पावर में x इंटू a के पावर में y इज इक्वल टू m इंटू n। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। दिस एम्प्लाइज a के पावर में x प्लस y इज इक्वल टू m इंटू n। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आया समझ? यहाँ तक नहीं आया समझ? आ गया सर। अब बेटा ये अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है किसी चीज का तो इसको लॉग के फॉर्म में अपन कैसे लिख सकते हैं बताओ जरा? कि a के पावर में x प्लस वाई चढ़ाने पे m इंटू n आता है, तो लॉग के फॉर्म में इसको कैसे लिखना चाहिए? log n into n to the base a equals to x plus y। परफेक्ट, log ऑफ m इंटू n टू द बेस a इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो यही तो मतलब है कि a के पावर में x प्लस, मतलब ये जो लॉग के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसका यही तो मतलब होगा कि a के पावर में x प्लस वाई चढ़ाओ। सर समझ नहीं आया। बेटा थोड़ा सा सोचो कि ये वाला लाइन समझ में आया आपको, ये वाला इतना सा? हाँ सर। ओके, थोड़ा सा ध्यान से सोचते हैं यहाँ से बेटा। यहाँ पे क्या हुआ, मतलब log ऑफ m टू द बेस का वैल्यू अगर मैंने x लिया है
तो इसको आप क्या सोच रहे थे कि a के पावर में x चढ़ाएंगे X। तो m आ जाएगा, है ना? हाँ सर। ओके, अब थोड़ा उल्टा सोचो कि a के पावर में x चढ़ाने पे क्या आ रहा है, यहाँ पे m आ रहा है। हाँ इसको log के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो कि log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू x। मीनिंग वही है कि a के पावर में x चढ़ाओ तो m आएगा, ठीक है? हाँ सर। अब थोड़ा सा नीचे सोचो बेटा, यहाँ पर क्या लिखा है कि a के पावर में x प्लस हाँ वाई सर, समझ गया। तो m इंटू एन, इसीलिए ऐसे लिख सकते हैं इसको। क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। ओके बेटा, और अब x और y का जो वैल्यू था इक्वेशन 1 के ऊपर वाला, मतलब ये वाला, x का वैल्यू देखो क्या था, x का वैल्यू ये था और y का वैल्यू ये वाला था, ठीक है ना? तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो log ऑफ m इंटू एन टू द बेस e इज इक्वल टू, x का मतलब हो जाएगा log ऑफ m बेस e, आप ऊपर देख सकते हैं, प्लस log ऑफ n बेस e, ठीक है? एंड हेंस वी हैव प्रूवन द प्रॉपर्टी। देखो यही प्रॉपर्टी, बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। आ गया सर। ये बेटा बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, इसको अपन एकदम अच्छे से याद रखें, ठीक है? 3 नंबर के बाद में देखो 4 नंबर प्रॉपर्टी। 4 नंबर प्रॉपर्टी में है कि log ऑफ m बाई n, मतलब जहां प्रोडक्ट था अब वहां पर डिवीजन या कोशेंट लिखा हुआ, ठीक है? टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m बेस a माइनस log ऑफ n बेस, ठीक है? ये प्रॉपर्टी, इसको भी पिछले बार की तरह एकदम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। देखो कैसे, लेट log ऑफ m बेस a is equal to x and log of n base a is equal to y, ठीक है? इसका मतलब होगा e के पावर में x चढ़ाओ तो m आएगा, और इसका मतलब होगा e के पावर में y चढ़ाओ तो n आएगा। ये इन दोनों का मतलब है। अब पिछले बार अपन ने क्या करा था कि सिंस प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी था तो इन दोनों इक्वेशन को अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया था। इस बार लेकिन सिंस डिवीजन से रिलेटेड प्रॉपर्टी है तो हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अब देखो 1 डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, e टू द पावर x डिवाइडेड बाई e टू द पावर y इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई n। फिर यहाँ से एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी के हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड हमारा चेंज होकर क्या हो जाएगा, देखो वो हो जाएगा e टू द पावर x माइनस y इज इक्वल टू अभी भी m बाई n, ठीक है? अब इस चीज को हम रीराइट कर सकते हैं कैसे, वो समझो। अब हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ m बाई एन टू द बेस e इज इक्वल टू x माइनस वाई। आराम से सोचो, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। भाई इस वाले पार्ट का क्या मतलब है, इस वाले पार्ट का मतलब है कि आप a के पावर में क्या चढ़ाओगे सच दैट आपको m बाई एन मिलेगा। ऊपर क्या लिखा हुआ है कि a के पावर में क्या चढ़ाने से m बाई एन आता है, a के पावर में x माइनस वाई चढ़ाने से m बाई एन आता है। तो इसीलिए log ऑफ m बाई एन टू द बेस a इज इक्वल टू x माइनस वाई। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, क्या ये स्टेटमेंट पूरा क्लियर है, नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर, ओके। तो x का वैल्यू बेटा देखो ऊपर क्या लिया था हमने, लेट उसके हिसाब से रिप्लेस भी करना होगा। तो दिस इम्प्लाइज log ऑफ m बाई n टू द बेस a इज इक्वल टू, ऊपर आप देख सकते हो log ऑफ m टू द बेस a
माइनस लॉग ऑफ n टू द बेस। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया सर। आ गया सर। ओके राइट। तो देखो ये था लॉग का चौथा प्रॉपर्टी, इसका भी हम लोगों ने प्रूफ भी देख लिया। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे के जो प्रॉपर्टीज हैं देखो, उनमें सबका प्रूफ अपन नहीं करते रहे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रूफ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम वगैरह में आपके नहीं आएगा प्रूफ। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि अब जो प्रॉपर्टीज है उसको लिस्ट कर देते हैं। ठीक है, और आप लोग आराम से उन सारे प्रॉपर्टीज को एक एक करके याद रखना, क्योंकि जब अपन उनका क्वेश्चंस करेंगे, एप्लीकेशन होगा, तो ये सारा प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट लेट अस मूव टू प्रॉपर्टी नंबर 5। 5 नंबर पे प्रॉपर्टी है, देखो क्या, लॉग ऑफ m टू द पावर n टू द बेस a। याद रखना कि वो जो n है वो जस्ट m के पावर में है, a के पावर में नहीं है, ये पूरे log के पावर में नहीं है, और ये पूरा चीज log के अंदर है। n भी जो है वो एक तरीके से log के अंदर है। इस सिनेरियो को आप कैसे लिख सकते हो? यू कैन राइट इट लाइक दिस इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ log ऑफ m टू द बेस e। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इसका। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो कि log ऑफ 5 टू द पावर 3 और नीचे सपोज करो कि 8 लिखा हो, ऐसा कुछ लिखा हो, इसको आप लिख सकते हो 3 log 5 टू द बेस 8। या फिर ऐसा कुछ है, सपोज करो कि log ऑफ 2 टू द पावर हाफ और नीचे 7 लिखा हो, तो इसको आप लिख सकते हो हाफ log 2 टू द बेस 7। क्या इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। स्टूडेंट्स एप्लीकेशन क्लियर है? हाँ हाँ सर। ओके ऑलराइट। अब बस इसको देखो, इन सारे के साथ में मिक्स मत करना, जैसे ये गलत होगा। हाँ, लॉग ऑफ सपोज करो कि 3 टू द बेस 5 और इस पूरे के पावर में मान लो कि कहीं पर 4 लिखा हुआ। अब आप मतलब बहुत स्टूडेंट क्या है कि मिसलीड हो जाते हैं, वो यहाँ पर भी सोचते हैं कि ये वाला प्रॉपर्टी लग जाएगा और वो इसको ऐसा लिख देते हैं कि 4 ऑफ log 3 टू द बेस 5। ठीक है, ये गलत है बेटा, लेकिन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 4 जो है वो सिर्फ 3 के पावर में नहीं है, वो पूरे के पावर में। क्या ये वाला समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ। ओके, तो 5 नंबर के बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं, 6th प्रॉपर्टी। ठीक है, 6th प्रॉपर्टी में देखो सर क्या है, बोलो। सर वो एग्जांपल में 5 था, उसको हम लोग डायरेक्टली 125 करके नहीं लिख सकते? नहीं, यहाँ पे 125 करके लिख सकते हो, लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल आपको ये दे रहा हूँ कि कैसे नंबर बाहर जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि नंबर को बाहर भेजना ज़्यादा मतलब हम लोग के लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, ठीक है सर। बेटर देन कि सर हम उसको 125 बनाएं। हाँ बोलो बेटा। ठीक है सर। सर मेरा एग्ज़ाम है तो मुझे जाना होगा। हाँ ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर। 6 नंबर पे देखो, log ऑफ m टू द बेस a के पावर में b। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मैं इसको दोबारा पढ़ देता हूँ। log ऑफ m टू द बेस a के पावर में b इज इक्वल टू, पिछले बार वाले में क्या था कि ऊपर वाले नंबर का अगर कोई पावर हो तो वो डायरेक्टली बाहर चला जाता है। ठीक है, और नीचे वाले के पावर में अगर कोई नंबर हो तो वो 1/, के फॉर्मेट में बाहर जाता है। 1/b log ऑफ m टू द बेस e, ये प्रॉपर्टी। इसको भी एक दो एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज करो कि ऐसा कुछ लिखा हो, तो log ऑफ 5 टू द बेस 3 स्क्वायर, मतलब ऊपर तो 5 है, नीचे लेकिन 3 स्क्वायर है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो हाफ log ऑफ 5 टू द बेस 3। देखो आया समझ नहीं आया समझ?
आ गया सर। ओके, फिर बेटा इन दोनों को मिक्स करके एक प्रॉपर्टी अपन इमेजिन कर सकते हैं। तो क्या है देखो, लॉग ऑफ m के पावर में n हो और नीचे a के पावर में b हो, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो कि ऊपर वाले का पावर जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा n, और नीचे वाले का पावर डिनोमिनेटर में चला जाएगा b, और अंदर आपके पास में बचेगा log ऑफ m टू द बेस, ये है, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हो इसका, सपोज करो कि log 2 का क्यूब और नीचे 4 टू द पावर 7 लिखा हुआ, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3/7 log 2 टू द बेस 4। देखो आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। उसके बाद में बेटा 8 नंबर पे प्रॉपर्टी है कि log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इस प्रॉपर्टी का बहुत यूज है आगे। log ऑफ a टू द बेस b लिखा हुआ, आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि log ऑफ a टू द बेस एनी नंबर x डिवाइडेड बाय log ऑफ b टू द बेस एनी नंबर x। मतलब log था a का b के बेस में, और इसको आप चाहो तो एक रेशियो में स्प्लिट कर सकते हो, जिसमें ऊपर वाले में log के अंदर नंबर रहेगा a, नीचे वाले में log के अंदर नंबर रहेगा b, और दोनों के पास कोई एक कॉमन बेस x होना चाहिए, ठीक है। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। मतलब ऐसा है, सपोज करो एग्जांपल से देखते हैं इसको, से log ऑफ 3 टू द बेस 5 चाहिए मेरे को, तो इसको हम लिख सकते हैं कि log ऑफ 3 और नीचे log ऑफ 5, और दोनों के वहां पर बस कोई एक कॉमन बेस होना चाहिए, कुछ भी बेस ले सकते हो। आपका मन करे कि 7 लेना है तो आप ऊपर नीचे 7 लिख दो, आपका मन करे कि 6 लेना है तो ऊपर नीचे 6 लिख दो, जो मन करे आप वो बेस ले सकते हो, बस पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? रिस्पॉन्ड करो हाँ यार। हाँ सर। हाँ सर। फिर एक आखिरी प्रॉपर्टी, 9th प्रॉपर्टी, ध्यान से देखो कि log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू 1 बाई log ऑफ b टू द बेस a। अगर रेसिप्रोकल लेते हो तो बेस और इंडेक्स जो है वो इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो इसका भी, कि log ऑफ, मान लो कि 2 टू द बेस 3 लिखा हुआ है, तो आप अगर 1 बाई के फॉर्मेट में लिखोगे ये हो जाएगा log ऑफ 3 टू द बेस 2, ठीक है। ये सपोज करो कहीं पर ऐसा लिखा हुआ 1 बाई log ऑफ 7 टू द बेस 4, इसमें से अगर आप 1 हटाते हो उसका मतलब भी तो एक तरीके से रेसिप्रोकल लेना ही हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा log ऑफ 4 टू द बेस 7। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। इसका बेटा और एक खतरनाक मतलब क्या है कि एप्लीकेशन है, उसको भी अपन थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे अगर ये जो मैंने और के पहले लिख रखा है, ये वाला तो ट्रू होता ही होता है, और इसको कई बार एक दूसरे फॉर्मेट में भी हम बहुत यूज करते हैं, ठीक है। क्या फॉर्मेट है देखो स्क्रीन पर ध्यान से, आप अगर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, मतलब इसको उठा के उस साइड ले जाते हैं, तो ये देखने में कैसा हो जाएगा, log ऑफ a टू द बेस b टाइम्स ऑफ log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू 1। 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब ये बड़ा जबरदस्त प्रॉपर्टी, ये मतलब क्या है कि कई सारे सिचुएशंस में भयानक हेल्प करेगा हम लोग। मैं एक जस्ट सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ, फीलिंग आ जाए आप लोग। log ऑफ मान लो कि 5 टू द बेस 7 इंटू log ऑफ
7 टू द बेस 5 लिखा हुआ है, ठीक है। बताओ क्या हो जाएगा आंसर इसका? 1। देखो आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया सर। ओके, इसका बेटा आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि और बहुत भयानक भयानक एप्लीकेशन है, ठीक है, बहुत सारा एप्लीकेशन है एक्चुअली इसका। तो ये सारा का सारा देखो प्रॉपर्टीज था, एक दो का अपन ने प्रूव करके दिखा दिया, बाकी को भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, मतलब चाहिए नहीं आपको एग्जाम पर्पज से, तो प्रूफ नहीं कर रहे हैं उनका, ठीक है। तो इन सारे प्रॉपर्टीज को याद रखना। इस वाले प्रॉपर्टी का एक इम्पोस्टर है, एक बहरूपिया है, जो स्टूडेंट लोग अपने मन से बना लेते हैं। थोड़ा सा उस पर भी एक बार कमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोग वो भूल ना करें, ठीक है। मतलब ये प्रॉपर्टी जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है इसी फॉर्मेट में एप्लीकेबल है। एक गलत फॉर्मेट में जो स्टूडेंट्स लोग सोचते हैं वो ऐसा सोचते हैं, देखो लॉग ऑफ m प्लस n टू द बेस a इक्वल टू, कुछ लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं, तो लॉग ऑफ m बेस a इंटू लॉग ऑफ n बेस a। तो कुछ लोग इसी को ऐसा सोचने लगते हैं, लॉग ऑफ m बेस a प्लस लॉग ऑफ n बेस a। कहने का मतलब कि लॉग के अंदर वाला नंबर अगर मान लो कि एडेड है कोई भी बेस के ऊपर में, लॉग के अंदर वाला नंबर अगर एडेड है कोई भी बेस के ऊपर में, तो उसका इस प्रकार का कोई भी सिंप्लीफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ये पूरा चीज सरासर गलत है, ठीक है, इसको अपन कभी जिंदगी में यूज नहीं करेंगे, दिस इज रॉन्ग। हर साइड से देखो काट देता है, ठीक है। और सिमिलरली लॉग के अंदर जो दो नंबर है अगर उनके बीच में माइनस साइन, देन ऑल्सो इट इज रॉन्ग, इट इज टोटली रॉन्ग। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया सर। तो ये बेटा जो गलत प्रॉपर्टी है उसको अपन कभी मन में नहीं बिठाएं, ठीक है, और कहीं पर अपन यूज भी ना करें उसको। और बाकी ठीक है, ये सारा का सारा था लॉ का प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इन सारे प्रॉपर्टीज को बाय नेक्स्ट क्लास आप लोग ट्राई करिए कि याद हो जाए आप लोग को, तो अपन अगले क्लास में क्वेश्चंस बिगिन करेंगे। आज के लिए फिर इतना ही।